अपने फादर मेरा यौन शोषण करते थे जब मैं छोटी थी। बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। जब वो घर में आते थे तो बहुत डर लगता था। मैं कई बार बिस्तर के नीचे छुप जाती थी। उनको लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहिए अपना, और नार्को टेस्ट करवा के उसको खुद ही करवा के खुद ही सार्वजनिक कर देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी पोस्ट पे वो बैठी हैं। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है उसको लेकर स्वाति मालीवाल के पति रहे नवीन जयहिंद का बयान भी सामने आया है। नवीन जयहिंद का कहना है कि उनका वैवाहिक जीवन 10 साल रहा, लेकिन कभी भी यौन शोषण जैसी बात स्वाति ने उनके सामने नहीं बताई। स्वाति और उनकी बहन के साथ पिता द्वारा मारपीट करने की बात जरूर स्वाति ने उनको कई बार बताई, लेकिन यौन शोषण का जिक्र कभी नहीं किया। नवीन जयहिंद का कहना है कि स्वाति के पिता की मौत 20 साल पहले हो चुकी है। अब ऐसे में वो तो अपनी सफाई देने नहीं आ सकते, इसलिए इन आरोपों की सच्चाई लोगों के सामने जरूर आनी चाहिए। नवीन, स्वाति मालीवाल ने जो अपने पिता पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो आपकी पत्नी रही हैं, 10 साल आपके साथ रही? देखो, मेरे को स्वाति ने ये जरूर बताया था कि उनका जो बाप है वो उनके बाप एक सर्विसमैन थे, और उनके बाप उनके साथ और उनकी जो बहन थी उनके साथ मारपीट करते थे, और वो अपने बेड के नीचे छुप जाती थी। लेकिन मेरे को कभी स्वाति ने ये नहीं बताया कि उनका बाप उनका यौन शोषण करता था। तो इस बात को जानने के लिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि वो सच्चाई तो स्वाति ही जानती है कि क्या बात है क्या नहीं है, उनको लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहिए अपना, और नार्को टेस्ट करवा के उसको खुद ही करवा के खुद ही सार्वजनिक कर देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी पोस्ट पे वो बैठी हैं, और एक बाप बेटी का रिश्ता, क्योंकि उनके जो पिताश्री हैं, उनके जो पिता हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो करीब 20 साल पहले मर चुके हैं। तो अब वो तो कोर्ट में आएंगे नहीं, वो तो उनके ऊपर एफआईआर और केस तो हो नहीं सकता। तो इसलिए उनको खुद ही सामने आके सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। और अगर उनको उनके साथ ये चीज हुई है और उससे उनको जरूर आघात लगा होगा, उनके मेंटली प्रॉब्लम होगी, जरूर उनको मानसिक रूप से एक परेशानी होती है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि उनको उनकी मेंटल हेल्थ के लिए उनको डॉक्टर के पास भी चला जाना चाहिए। और उनका शोषण, जो उनका यौन शोषण की उन्होंने बात कही है, वो उनका किसने किया है नहीं किया है उसकी सच्चाई वो खुद जानती हैं, और उसके लिए उनको लाइव डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट करवा के खुद ही सार्वजनिक कर देना चाहिए, और अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए किसी। बता दें, स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पिता बचपन में उनके साथ मारपीट करते थे। वो काफी डरी और सहमी रहती थी। स्वाति मालीवाल की इस जानकारी के सामने आते ही सोशल मीडिया पर यह मामला आग की तरह चारों तरफ फैल गया। अपने फादर मेरा यौन शोषण करते थे जब मैं छोटी थी। बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। जब वो घर में आते थे तो बहुत डर लगता था। मैं कई बार बिस्तर के नीचे छुप जाती थी और पूरी रात प्लानिंग करती थी कि किस तरीके से महिलाओं को उनका हक दिलाऊंगी, और इस तरीके के आदमी जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, बच्चियों के साथ शोषण करते हैं, उनको सबक सिखाऊंगी। मुझे अभी तक याद है कि जब वो मारने पे आते थे तो वो चोटी से मुझे पकड़ते थे और दीवार पे जोर से पटक देते थे। खून बहता रहता था, बहुत तड़प होती थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक इंसान जब बहुत अत्याचार सहता है तभी वो दूसरों का दर्द समझ पाता है, और तभी वो उसके अंदर एक ऐसी आग जागृत होती है जिससे कि वो ये पूरा सिस्टम हिला पाता है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ, और हमारे जितने भी अवॉर्डीज हैं उन सबकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। संघर्ष के साथ जिंदगी को कैसे जीना है और कैसे एक सकारात्मक सोच आगे लेके चलनी है, ये सारे हमारे अवॉर्डीज ने हमको आज प्रेरणा दी है। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।